अखंड भारत महासंघ की प्रेस कॉन्फ्रेंस जनपद के सर्किट हाउस में संपन्न हुई। आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार बराड़ ने राष्ट्र एकता अखंडता की मजबूती के लिए धार्मिक एवं सामाजिक समरसता पर बल देते हुए कहा है कि भारत के संविधान ने सभी धर्म एवं जातियों को समानता का अधिकार दिया है। किसी को भी धर्म एवं जाति के आधार पर शोषित पीड़ित नहीं किया जा सकता। सभी धर्मों का सम्मान एवं सामाजिक समरसता भारत की प्राचीन संस्कृति परंपरा ही हमें विश्व गुरु बना रही है। वर्तमान में धार्मिक एवं जातिगत कट्टरता हमारी एकता को गठित कर रही है। जी सर, आपसे सवाल है कि जो संगठन आपने बनाया है उसका उद्देश्य क्या है और किन किन नीतियों पे कार्य करेगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत के सभी धर्मों के लोगों को एक साथ लेकर सभी वर्गों को, शोषित पीड़ित वर्ग, अनुसूचित जाति समुदाय, सभी को साथ में लेकर उनके मूल अधिकारों, मानवाधिकारों की रक्षा करना, भारत में धार्मिक विषमता और जातिगत विषमता जो फैली हुई है उसके लिए प्रयास कर को समाप्त करने के लिए हम लोग अग्रसर रहेंगे। भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारी लड़ाई पहले भी रही है और इस संगठन के माध्यम से इसे और तेज करेंगे। सरकार को जन उपयोगी जो भी हम एडवाइस कर सकते हैं वो करेंगे और सरकार से संगठन जवाब लेने का भी कार्य करेगा जहां भी नागरिकों का उत्पीड़न होगा या भ्रष्टाचार होगा। देखिए, भ्रष्टाचार के लिए बीजेपी ने भी भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने की बात कही थी, लेकिन आज भ्रष्टाचार चरम पे है। क्या वजह है इसकी और क्या आपकी रणनीति उससे अलग कैसे होगी? देखिए, राजनीतिक पार्टियां समय समय पे, जितनी पार्टियों ने भी उत्तर प्रदेश में अभी तक शासन किया, मैं आपकी बात मानता हूं कि भ्रष्टाचार अभी पिछले कुछ समय से थोड़ा बढ़ा है, लेकिन बीजेपी का एक अच्छा पक्ष ये रहा कि जो अपराधी तत्व थे उस पर तो उन्होंने विजय प्राप्त की, लेकिन आधिकारिक भ्रष्टाचार को वो नहीं रोक पाई। तो पीछे भी हमने जिन संगठनों में हम लोग रहे, हमारे लोगों ने इसके विरुद्ध आवाज़ भी उठाई। हमने ब्रजघाट में खनन माफिया को जेल में भी डलवाया था, अवैध वसूली भी वहाँ रुकवाई गई थी और काफ़ी कार्य पहले भी किए हैं और इस संगठन के माध्यम से आगे भी करेंगे और सरकार को भी सूचित करने का कार्य हम लोग करेंगे। तो महिलाओं के लिए आपकी क्या पॉलिसी रहेगी, जैसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए? महिला सुरक्षा सर्वप्रथम मुद्दा है। मुद्दा के लिए ये कोई भी संगठन है, अगर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्य नहीं करता तो वो संगठन कहलाने के लायक भी नहीं है। जननी जन्मभूमि चा, हम लोग, महिला हमारी जननी भी है, माता भी है, बहन भी है, पत्नी भी है। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम हमारा संगठन अग्रणी होकर कार्य करेगा और जहां भी महिलाओं के प्रति अत्याचार, अनाचार, दुराचार की घटनाएं होंगी, इसके विरुद्ध हम आवाज़ उठाएंगे। सरकार कोई भी हो, हम किसी सरकार से संबंधित नहीं रहे हैं। सरकार के विरुद्ध और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हम जो भी लोकतांत्रिक हमें शक्तियाँ हमारे संविधान ने प्रदत्त की हैं, उसके आधार पर हम आंदोलन चलाएंगे। विधानसभा के चुनावों के संदर्भ में आप प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, प्रदेश की जनता समझदार है। हम एक राजनीतिक संगठन चला रहे हैं, वो समझदार हैं, वो जानते हैं उन्हें कहाँ वोट करना है और अपना भविष्य को देखकर वो वोट करें। धर्म जाति के आधार पर वोट ना करें तो बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा हम उत्तर प्रदेश की जनता भारत के अन्य राज्यों को भी उदाहरण प्रस्तुत कर सकती है। कितने समय से आपका संगठन चल रहा है? संगठन हमने 2 साल पहले लॉन्च कर रहे थे, क्योंकि कोरोना आ गया था और उसके आधार पर संगठन की केवल पदों की घोषणा बाकी रह गई है।
1 माह में हम उत्तर प्रदेश को पूरा जिला इकाई तक कंप्लीट कर देंगे और इसी 19 तारीख को पश्चिम उत्तर प्रदेश का हम अधिवेशन कर देंगे। इसी महीने में पूर्वांचल का अधिवेशन भी हम कर देंगे। तो 1 माह के अंदर पूरा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दिल्ली में संगठन को गठन करने की प्रक्रिया जारी हो चुकी है, उत्तराखंड में भी जारी है और मध्य प्रदेश से कुछ नाम हमारे पास आए हैं। तो लगभग 5 राज्यों में हम 2-3 माह के अंदर ही अपना संगठन आरंभ कर देंगे। उपस्थित हमारी मीडिया के गणमान्य पत्रकार और छायाकार महोदय, सभी का स्वागत है। और अखंड भारत महासंघ के यहाँ उपस्थित हमारे जो इतने कार्यकर्ता पदाधिकारीगण हैं और नवनियुक्त होंगे, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। अखंड भारत महासंघ की इस संगठन की जो स्थापना की गई, इसका उद्देश्य है कि भारत की धार्मिक और जातिगत समरसता को कायम रखना। आज वर्तमान समय में बड़ी विसंगतियां उपस्थित हो गई हैं, जिसके कारण भारत जो देश है ये विभिन्न धर्मों, जाति और समुदायों से मिलकर एक गुलदस्ते की तरह महकता हुआ हमारा भारत देश है। और हमारी सनातन धर्म संस्कृति जो वसुदेव कुटुंबकम के आधार पर चलती है और इसी से भारत विश्वगुरु माना जाता है कि अनेक धर्म संप्रदाय और जाति समुदाय और अनेक बोलने वाला देश में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, अपने पर्व मनाते हैं और संकट में एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। हमारी संस्कृति विश्व को संदेश देती रही है और मैं समझता हूँ देती रहेगी। और वर्तमान समय में जो विषमताएं समाज में पैदा हो रही हैं, आज कुछ लोग तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर और तरह तरह के हम देखते हैं व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर कुछ दुष्प्रचार लोग करते हैं, जिससे कि भारत में अराजकता फैले। इसका हम लोग सभी विरोध करते हैं और संगठन के माध्यम से भारत की युवा शक्ति का आह्वान करते हैं कि भारत को खंडित करने वाले जो तत्व हैं उनके विरोध में वो खड़े हों। देश की एकता और अखंडता ही देश को सशक्तिकरण की तरफ लेकर जाएगी। आज हम विश्व में देख भी रहे हैं कि अनेक देश हम पर हंस रहे हैं और भारत का ग्राफ तेजी से नीचे घटा है। तो इसके जो मूल कारण है, यदि हम आपस में इसी तरीके से लड़ते रहेंगे, आपस में भाईचारा हमारा खत्म हो जाएगा, तो मैं समझता हूं ये राष्ट्र भी खत्म हो जाएगा। तो राष्ट्र को बचाने के लिए, राष्ट्र को खंडित होने से बचाने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। अभी पीछे मुद्दे कुछ उठ भी रहे थे और हम देख रहे हैं मथुरा का मुद्दा अभी सामने आया। तो जो संविधान को कार्य करना है वो संविधान अपना कार्य करेगा। अदालतें हैं हमारे देश की और सबसे बहुत सुंदर परिणाम आया भी कि श्री राम मंदिर का मसला जो वर्षों से चला आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसके विषय में निर्णय दिया और सभी धर्मों वर्गों के लोगों ने सहर्ष से स्वीकार भी किया। तो किसी के भी दुष्प्रचार से हम अपनी एकता अखंडता को खंडित ना होने दें। इस विषय को लेकर हम लोग चल रहे हैं और मैं समझता हूं कि आज जो नवयुवक है उसे अपने इतिहास की सही जानकारी होना भी अति आवश्यक है। अभी पीछे एक अभिनेत्री ने कह दिया कि आजादी हमें 2014 में मिली, तो बच्चों को क्या पता
हम उन्हें क्या समझा सकते हैं, क्या दे रहे हैं। भारत के महापुरुषों ने, शहीदों ने इस भारत को आजाद कराने के लिए जो बलिदान दिए, जो प्रताड़ना सही है, और भारत ने ही पूरे विश्व में एक मिसाल दी कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर हमारे महात्मा गांधी जी ने एक अलग प्रकार का पूरे विश्व के सामने विचार रखा अहिंसा का, और अहिंसा के पथ पर वो चले और आजादी प्राप्त भी की। तो सभी का इसमें योगदान रहा, क्रांतिकारियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस जी, सभी ने अपने अपने तरीके से आजादी के लिए बलिदान दिया। भगत सिंह जिन्हों हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए, अनेकों चंद्रशेखर आजाद, अनेकों क्रांतिकारी का जीवन चरित्र हमारे इतिहास में भरा पड़ा है। तो आज ऐसे विषय क्यों उठाए जा रहे हैं, इसको हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये भारतीय संस्कृति और एकता के लिए बहुत खतरा है और बड़ा गंभीर विषय है। इसको लेकर हमें समाज में जाना पड़ेगा और इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार की भी आवश्यकता होगी। हिंदुत्व, माननीय भागवत जी ने एक शब्द पहले कहा भी था कि जो भारत में निवास करता है वो हिंदू है। तो सभी धर्म के लोग यहां निवास करते हैं। सनातन धर्म संस्कृति है, प्राचीन है, और हम सभी सनातन धर्म संस्कृति के वाहक हैं। मैं समझता हूं हिंदू शब्द जो मिला है 100-150 साल पहले मिला है इस धर्म को, जिसे हमने अंगीकार कर लिया कि हम हिंदू हैं। यानी कोई विदेशी भी हमारा धर्म का नाम रख देता है तो हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो ये भी चिंतनीय विषय है। मैंने भी हिंदू संगठनों में बहुत कार्य किया है, लेकिन कभी ऐसा समय हमने नहीं देखा जो आज हम देख रहे हैं। तो देश की एकता अखंडता को बचाए रखने के लिए, देश को सशक्त बनाने के लिए, समर्थ बनाने के लिए हम सबको साथ मिलकर कार्य करना पड़ेगा। तभी ये देश आगे बढ़ेगा और एक विकसित राष्ट्र के रूप में हम संपूर्ण विश्व के समक्ष अपने इस देश को प्रस्तुत कर पाएंगे। आज विश्व अखंड भारत महासंघ की राष्ट्रीय टीम में हमारे भाई श्री सुखपाल सिंह सुतारी जी को राष्ट्रीय महामंत्री मनोनीत किया जा रहा है। मैं चाह रहा हूं सभी जोरदार तालियों से